अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म रिव्यू लेके आए हैं नाराज़ फिल्म का। 1985 को 8 नवंबर को, उसी दिन जिस दिन हक मैन रिलीज़ हुई थी, ये फिल्म भी रिलीज़ हुई। फिल्म के डायरेक्टर थे मोहम्मद जावेद फाजिल साहब। सिनेमा था रावलपिंडी में गुलिस्तान और इस्लामाबाद में मेलोडी। और ये फिल्म 8 नवंबर को आई 1985 को, और ये चली 6 दिसंबर तक। 6 दिसंबर को यहाँ पे ज़मीन आसमान फिल्म लगाई गई। और अगर देखा जाए तो हक मैर जो है वो 20 दिसंबर तक चली थी, इससे कम से कम 2 हफ्ते ज़्यादा चली। लेकिन नाराज़ फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो मोहम्मद जावेद फाजिल साहब थे। और इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे नदीम, शबनम, फैसल, आरफा सिद्दीकी, तालिश, इरफान खुसट, समीना अहमद, और जो गेस्ट अपीयरेंस में यानी जिनका कुछ कम काम था उनमें अफजाल अहमद भी थे। और अफजाल अहमद के साथ और भी लोग थे। इरफान खुसट का बहुत साइड करैक्टर था, लेकिन अच्छा करैक्टर था उनका। तो इसके साथ साथ आबिद कश्मीरी वगैरह भी थे और दूसरे लोग भी इसमें फ़िल्म का हिस्सा थे। फ़िल्म की हवाले से अगर देखा जाए तो फ़िल्म की जो कहानी थी उसके ऊपर अगर आए तो फ़िल्म की कहानी दो मियाँ बीवी के दरमियान है। बीवी जो थी यानी शादी से पहले शबनम, वो अमीर ख़ानदान की है। नदीम साहब डॉक्टर हैं लेकिन गरीब ख़ानदान, गरीब उसके ताल्लुक़ रखते हैं बैकग्राउंड के साथ। तो इस में उनकी सास जो थी नदीम साहब की यानी शबनम की जो वालदा है, वो इस के हक़ में नहीं थी कि ये शादी हो। और वो फिर वही काम होता है कि थोड़ी सी बात के ऊपर गलत फहमी होती है तो वो जाके अपने सास के घर में स्टे करती हैं, अपनी अम्मा के घर में स्टे करती हैं। और वहाँ पे फिर गलत फहमियाँ मज़ीद जन्म लेती हैं और इस तरह ये दूरियाँ होती हैं। और इसी दौरान बच्चा जो पैदा होता है वो इसी तरह बड़ा होता है। तो ये अगर देखा जाए तो स्टोरी है। लेकिन नाराज़ इस फिल्म में का नाम इस वजह से है कि बेटा जो है वो 15 दिन माँ के पास रहता है और 15 दिन बाप के पास रहता है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत सख्त मुतासिर होती है फैसल की, जिसकी वजह से उसमें नाराज़ इसका नाम रखा गया है। फिल्म की कहानी के ऊपर मैं बाद में आता हूँ कि क्यों ये फिल्म ज़्यादा नहीं चल सकी थी, उस पर बाद में आता हूँ। लेकिन पहले मैं ज़रा आपको कुछ रेफरेंस दिखाता हूँ। और इसमें अवार्ड का हवाले से लाजमी देखिएगा, मैंने इसमें निगार अवार्ड के हवाले से लाजमी बात करनी है। नदीम साहब का शुरू में नदीम शबनम का गाना मेरा फेवरेट है, ख्वाब फिर ख्वाब है, ख्वाबों से न कर प्यार सनम, कौन जाने ताबीर मिले ना मिले, ज़रा सुनिएगा। नाज़रीन, उमूमी तौर पे देखा गया है कि उस ज़माने में जिस तरह कुर्बानी फ़िल्म थी, पाकीज़ा थी, या उस ज़माने में जितनी फ़िल्में उससे पहले और बाद में आई उसमें महनाज या नाहिद अख्तर के गाने होते थे। लेकिन इसमें सरप्राइजिंगली नूर जहाँ की आवाज़ में गाना शबनम साहिबा का, और वो भी पंजाबी गाना, अगरचे शबनम साहिबा ने पंजाबी में बहुत बाद में काम किया फ़िल्मों में जाके, मालका शालका और फिल्में बाजी शाजी आई थी जो। लेकिन बहरहाल ये जो था मुखड़ा फुल गुलाब दा, सुनिएगा ज़रा मैडम, नूर जहाँ का गाना जो है पंजाबी में। इसी के साथ एक और गाना भी था, वो हम आपको दिखाते नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन वो भी कभी प्यार में लड़ाई कभी सुलह सफाई इसी तरह का था। लेकिन यहाँ पे जो समीना अहमद का करैक्टर मामन का अदाकारा का अवार्ड भी मिला। समीना अहमद का बच्चा मर जाता है, नदीम उनका इलाज कर रहा होता है और शबनम शक करती है कि समीना अहमद उनकी क्लास फेलो है, तो वो वहाँ मिलने जाता है। यही एक गलत फहमी की बुनियाद बनती है। समीना अहमद का जब बच्चा मर जाता है और नदीम को पता चलता है कि मेरी बीवी ने रात को मुझे फ़ोन नहीं बताया था कि डॉक्टर ने ज़ाहिर जाना होता है इलाज करने के लिए, समीना अहमद फ़ोन करती रही, ये आगे से सुना देती हैं। उस वक्त बच्चा मरने के बाद नदीम साहब फिर घर आते हैं तो उनके और शबनम के डायलॉग सुनिएगा ज़रा। जानती हो तुम्हारी इस हिमाकत ने माँ की गोद उजाड़ दी, राजिया का बच्चा मर गया। ये झूठ है, हकीकत ये है कि किसी बच्चे का वजूद था ही नहीं। शबनम साहिबा चली जाती हैं और इरफान खुसट जो है वो बहुत केयर करते हैं अपने दोनों, चाहते हैं कि मिल जाएं दोबारा से। इरफान खुसट साहब का यकीनन उस टाइम अंधेरा उजाला अरूज पे था, तो उनका वो मैं डायरेक्ट हवालदार हूँ, चंद मई खुदा जमात पास हूँ, आपको पता उनका ख़ास अंदाज़ था उसमें करैक्टर के हिसाब से, और वो करैक्टर के अंदर ढल के बहुत अच्छी अदाकारी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इरफान खुसट साहब जो है वो इंडिया की तरह डायलॉग, पाकिस्तान के डायलॉग बोलने का अपना एक टेम्परामेंट है, अपना एक अंदाज़ है। यहाँ इस फिल्म में सिर्फ ये वाहिद करैक्टर है, आपको ऐसे फील आती है जैसे इंडिया की कोई फिल्म देखना है जब ये बोलते हैं। सुनिएगा इंडिया वाले स्टाइल से डायलॉग है ज़रा। गुंजाइशें बाकी हैं सुलह में, कोई जरूरत नहीं है सुलह करने की। ना आप सुलह के लिए तैयार हैं न वो रजामंद होता है, बस मुझे ही 15 दिन के लिए फैसल जो है वो माँ के पास रहते हैं, 15 दिन के लिए बाप के पास। माँ के साथ वो झगड़ा करते हैं और वो गुस्से में आते हैं। डायलॉग सुनिएगा, कहते हैं कि आप तो खुद बेघर हैं,
आप तो खुद अपने माँ बाप के घर में रहती हैं, आपने क्या, वो ज़रा सुनिएगा डायलॉग। आपका घर होता तो शायद मैं रुक जाता, लेकिन आप तो खुद बेघर हैं। अपने माँ बाप के दर्द के सिले में रह रही आप इस घर में। नदीम साहब की पास जाते हैं और नदीम साहब ने एक ताजमहल बहुत ऊंचा करके रखा होता है। इनफैक्ट वो शबनम ने रखा होता है घर में, सबसे ऊंची जगह पे उसका अहमियत दिखाई गई है। लेकिन ज़ाहिर गलत फहमी की वजह से राहें जुदा हो जाती हैं। तो जिस पे नदीम साहब ताजमहल को खड़े देख रहे होते हैं, फैसल आके पूछते हैं कि क्या है, उन्होंने कहा जी निशानी है, यादें हैं। वो तोड़ देते हैं उस ताजमहल को। वहाँ पर एक तो फैसल की अदाकारी बहुत अच्छी है, लेकिन नदीम साहब का मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस तरह कि वो अंडर प्ले करते हैं और कभी वो आपको ओवर एक्टिंग कम मिलती है देखने को उनकी तरफ से। नदीम साहब का एक अंदाज़ है और एक ऐसा बंदा जिसके अंदर पूरा तूफ़ान उठा। मुझे बदलते मौसम भी इस लिहाज से लोगों को शायद इतनी पसंद नहीं आई थी, मुझे बहुत पसंद है वो अंदर ही अंदर एक तूफ़ान उबाल उठता है। तो वो नदीम साहब के ज़रा एक्सप्रेशन भी देखिएगा जब ये पूरे सीन के अंदर। क्यों किया तुमने? तोड़ दिया क्यों? जब आपसे शादी नहीं संभाली गई तो ये आरफा सिद्दीकी और नाहिद, आरफा सिद्दीकी का गाना नाहिद अख्तर में और गालबन ए नैयरा मुझे दो प्यार दो, फैसल साहब, गालबन ए नैयरा, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, ज़रा सुनिएगा। फिल्म की सूरत हाल के लिहाज से इरफान खुसर और फैसल जान के गाड़ी में तनहा छोड़ देते हैं, कहीं और जा रहे होते हैं, मिले नहीं होते। नदीम शबनम इतने अरसे से जुदा होते हैं, वो जान के ताकि इनके आपस के दरमियान में कुछ दोबारा से बहाली हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके। वो वहाँ पे किशोर कुमार का एक गाना लगाते हैं, वो मौके की मुनासबत से बहुत अच्छा। और यहाँ पे भी नदीम और शबनम दोनों की शानदार अदाकारी है, आप देखिएगा ज़रा। ये कुछ सीन थे। अब मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ जो शुरू में है, तकरीबन 34 मिनट में या शुरू के में। नदीम साहब घर में बैठे हुए हैं, उनका सूट पहना हुआ है उन्होंने, और उनकी जो टाई का रंग आप देखिएगा क्या है। और फ़ोन आता है इस दौरान में, समीना अहमद कहती है मेरा बच्चा बीमार है, तो वो बच्चे को चेक करने के लिए चले जाते हैं। आप टाई का कलर देखिएगा, फिर मैं आता हूँ पॉइंट पे। नुमान प्लीज मुझे माफ कर दो। एक शर्त पर माफी मिल सकती है तुम्हें। वो क्या? वो ये कि आज रात बीच में नहीं सोएगा। नाज़रीन, आपने देखा जो टाई का कलर है। अब वो बच्चा इतना बीमार हो जाता है कि नदीम साहब को सारी रात वहाँ पे रुकना पड़ता है। वापस वो सुबह आते हैं, शबनम सुबह के टाइम लॉन में बैठी अखबार पढ़ रही हैं और वो गुस्से में भी हैं। लेकिन बहरहाल ये गाड़ी से उतरते हैं, सूट सारा वही है, टाई का कलर चेंज हो जाता है। नाज़रीन, फिल्म नाराज़ जो है वो इतनी ज़्यादा कोई चल नहीं सकी थी। उसकी वजह सिर्फ जहाँ और थी वो, उसमें बुनियादी वजह ये थी, इस फिल्म को हम दूरियां की कॉपी नहीं कह सकते, लेकिन बुनियादी आइडिया वही था दूरियां का। क्योंकि दूरियां में मोहम्मद अली अमीर होते हैं, शबनम गरीब होती है, मोहम्मद अली और इनके दरमियान में आपस में दूरियां हो जाती हैं और सिंगल पेरेंट के तौर पर ये फिर पालती है। उसमें इसमें 15 दिन का था सिंगल पेरेंट का बुनियादी। उसमें ज़ाहिर है ये दिखाया गया कि फैसल जो है वो उसकी पर्सनैलिटी मुतासर हुई, थोड़ा सा आइडिया चेंज किया गया। लेकिन जो एक बुनियादी चीज़ थी मोहम्मद अली और शबनम की अलहदगी, और शबनम अलहदा रहती है, उनका बेटा है फैसल, इसी तरह नदीम का और शबनम का बेटा फैसल है। थोड़ा सा मैंने स्टोरी आपको बता दिया कि चेंज है, लेकिन 1 साल पहले वो फिल्म आई थी और उस फिल्म को इंडिया के अंदर कॉपी किया गया आंधियाँ फिल्म के नाम से। उसका भी हम रिव्यू दे चुके हैं। उस फिल्म में शबनम को नेशनल अवार्ड मिला था और यही वजह है कि इस फिल्म को नाराज़ के अंदर भी थोड़ी सी वही झलकियाँ नज़र आई थी, तो लोगों ने शायद उस स्टोरी को 1 साल के अंदर अंदर रिपीट किया गया। मैं अगेन कहूँगा कि पूरी नकली थी, लेकिन हमेशा बारीक वारदात ऐसे ही डाली जाती है कि किस तरह कौन सा अदाकार किस रोल के अंदर फिट आ रहा है, उसको दोबारा से रिपीट कर दें, बीच में थोड़ी सी चेंजिंग डाल दें, थोड़ा सा आईना को भी कर दिया, गलतफहमी पैदा होगी, सास जो है वो भड़का रही है, वो थोड़ा आईना वाला भी कर दिया। तो एक मिक्सचर सा मारा था जावेद फाजिल साहब ने। इस वजह से बड़ी बारीक उसको वो किया गया था, लेकिन 1 साल के अंदर उस तरह से नहीं चल सकी जिस तरह दूरियां को पजीराई मिली थी। और दूरियां पे अगर मैं अवार्ड पे आऊँ, नाराज़ को कम से कम 6-7 अवार्ड मिले 1985 में। उसमें बेस्ट एक्टर नदीम साहब, ठीक है, ओके। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस समीना अहमद, ठीक है, ओके। शबनम साहिबा को नाराज़ में अवार्ड मिला, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शबनम के किरदार की शेड मैं आपको बता देता हूँ कि नाराज़ होकर चली गई है
वहाँ सिर्फ अपने वालिदैन के यहाँ खुद पालती है दुनिया में। तो वही वाला शेड है, वही वाला करेक्टर है, उसी तरह यंग टू ओल्ड है, उसी तरह पहले मोहम्मद अली के साथ गाना है जिस तरह इसमें नदीम साहब के साथ है, सारा कुछ उसी तरह उनका बेटा है आगे। दुनिया में उनको अवार्ड नहीं दिया गया था ये कह के कि दुनिया में हीरोइन जो है वो आरजू या फैसल हीरोइन थे, रवायती हीरोइन आरजू या फैसल थे। वही वाला किरदार जब शबनम साहिबा ने नाराज़ फिल्म में आके किया, उसी तरह उनका बेटा था, उसी तरह उसमें भी अरफस देखी थी, उसी तरह फैसल था। वो वाला रवायती हीरोइन अगर देखा जाए तो वो थे, लेकिन उसमें उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दे दिया गया। उसकी रीज़न क्या थी? रीज़न में भी ये हो कि उसके हदायतकार क्योंकि हसन अस्करी साहब थे इसलिए नहीं दिया गया, इसके हदायतकार जावेद फाजिल साहब थे इसलिए दे दिया गया। ये इसके ऊपर मैं बेतहाशा दफ़ा बात कर चुका हूँ कि किस तरीके से दे दिए जाते हैं। और वैसे बाय द वे इसमें एक मैं अगेन अगर फिल्म की तरफ आऊँ, इसमें एक बार एक कंटिन्यूटी है, मैं नाराज़ हूँ, मैं नाराज़ हूँ। ये देखिएगा ज़रा। मैं नाराज़ हूँ, मैं नाराज़ हूँ, ये आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक सीरियस फिल्म बन रही है, उसके अंदर थोड़ा सा इतना छट्टा चाह रहा है आप सारा कुछ। आप इस चीज़ को क्या दिखाना चाहते हैं? कभी कोई बंदा अगर किसी से नाराज़ होता है तो वो उसको सेलिब्रेट करता है, ये पीछे से आवाज़ें आती हैं जो फिल्म के अंदर चलो अगर दिखाया गया तो वो इसका मतलब फैसल ही कह रहा है ना मैं नाराज़ हूँ। कौन बताता है कि मैं नाराज़ हूँ? उसके तो अंदर पक रहा होता सारा कुछ। वो कौन बताता है कि मैं नाराज़ हूँ? और फिर शुक्र है ये नहीं करना, ये करना रह गया मैं नाराज़ हूँ, ये सेलिब्रेट करना नहीं रह गया। क्या था ये? जावेद फाजिल साहब से इस किस्म की तवक्कुआत नहीं की जा सकती। इस तरह की बुलंदियाँ अक्सर मार जाते थे। कहाँ तो वो कहते थे कि मैं छोटे से छोटे चेहरे फेस के ऊपर नज़र जुमा के बैठ जाता हूँ, उकाब की तरह के। कोई जो साइड करेक्टर है वो ओवर एक्टिंग करे तो मेरा सीन तबाह हो जाएगा। ठीक है, फेयर एनफ। लेकिन आप बड़े बड़े किरदारों में मिस कास्ट करते रहे हैं। जिद फिल्म में नदीम साहब को आपने कास्ट किया। उस फिल्म में नदीम साहब की 85 में जब वो आप देख सकते हैं कि उनकी उम्र ढल चुकी थी, तो 91 में जाके तो और ही बुरी हालत थी। और वो आप फिल्म कॉपी करने जा रहे हैं रिवेंज की, अंग्रेज़ी फिल्म की, जिसके अंदर यंग हीरो है। और आपने क्या किया, किस तरीके से किया था मुझे पता है। क्या मामला थे फाइनेंशियल, क्या मामला प्रोड्यूसर के चाह रहे थे नदीम साहब के साथ, ये सारा कुछ मुझे पता है। लेकिन बहरहाल जावेद फाजिल साहब भी वो कहते हैं नलायकों के बस्ते भारी होते हैं, तो जावेद फाजिल साहब भी उन हदायतकारों में से थे जिनके बस्ते थोड़े से भारी थे। फिल्में अच्छी बनाई हैं, किरदार उनकी फिल्म के अंदर सबसे तगड़ा जो डिपार्टमेंट होता था वो अदाकारी का होता था। लेकिन उन्होंने दहलीज बनाई। पहले जावेद फाजिल साहब दिलीप कुमार की 2 फिल्में इस पे बन चुकी थी। अंग्रेज़ी नावल था, लाजवाल अंग्रेज़ी नावल पे बनाई गई। फिर उसके बाद उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं वो सबको पता। 3-4 फिल्में मैं आपको बाद में एक बात की करवा सकता हूँ जो उन्होंने कॉपी की, छापी बल्कि पूरी। तो ये कुछ रिव्यू था। अभी तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।